हेलो गाइस, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। तो आप सभी का स्वागत है इस बढ़िया एपिसोड में इमर्जिंग बुल्स के। गाइस, ट्रेडिंग में ना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर या वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, हम इसे कैसे चार्ट्स पे ड्रॉ कर सकते हैं, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि एज अ बिगिनर हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है वो सही भी है या गलत है। क्योंकि हमारे हिसाब से तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सब कुछ हो सकता है। ठीक है। बट बिना कोई देरी किए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट क्या होता है। जैसे मान लो ये एक जमीन है। ठीक है, आप इसके ऊपर चल रहे हो। ठीक है, आपको इस मतलब इस जमीन से कोई आपको अगर धक्का देता है तो आप गिरोगे तो जमीन पर ही गिरोगे। ठीक है, आप इसके नीचे तो नहीं जा सकते। ठीक है। मान लो आप कितनी भी ऊंचाई से गिर रहे हो तो भी आपके पास जमीन एक बेस है। आप इसके नीचे नहीं जा सकते हो। तो ये हो गया आपका सपोर्ट। ठीक है। और ये सेम एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए। तो मान लो आप यहाँ पर खड़े हो। ठीक है, और आपको ऊपर जाना है। तो जैसे आपका घर है, आपके घर पे एक छत है और एक जमीन है। ठीक है, मैं एक और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो ये आपकी जमीन है। ठीक है, ये हो गया हमारा सपोर्ट। मैं यहाँ पर इसे ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सपोर्ट। और ये जो ऊपरला लेवल है ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस। ठीक है। तो कैसे है, जैसे आप जमीन पर बैठे हो, जैसे अगर मैं अभी जमीन पर खड़ा हूँ तो जमीन मेरा सपोर्ट है, मैं इसके नीचे गिर नहीं सकता हूँ, मुझे जमीन एक सपोर्ट दे रही है। और जो मेरा छत है वो मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो अगर मैं बेड पर खड़े रहकर या सीढ़ी पर खड़े रहकर अगर मैं छलांग में मारूं तो मुझे पता है वो छत मेरे सर पे लगेगी और मैं नीचे गिर जाऊंगा, तो मेरा रेजिस्टेंस है और मुझे उसके ऊपर जाने नहीं देगा। ठीक है। हम लोग एक और एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आप मान लो फर्स्ट फ्लोर पर हो और उसके ऊपर सेकंड फ्लोर है, उसके ऊपर थर्ड फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर आपका सपोर्ट हो गया और सेकंड फ्लोर आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो आप अगर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाओगे तो सेकंड फ्लोर की जो जमीन है वो आपका सपोर्ट हो गया और थर्ड फ्लोर का जो ये छत है वो आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। तो सपोर्ट कभी भी रेजिस्टेंस बन सकता है, रेजिस्टेंस कभी भी सपोर्ट बन सकता है। ठीक है। आई होप ये आप सबको समझा होगा। ठीक है। अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। अभी हम ये जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट्स पे ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ड्रॉ करा जाता है, हम लोग इसको चार्ट्स पे कैसे डालते हैं, और क्या कहते हैं ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमने मार्क किया है वो सही भी है या नहीं। तो आप चैनल पे बने रहिए, इस वीडियो पे आप पूरा अंत तक देखिए। ठीक है। तो ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है ये है ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म। आप ट्रेडिंग व्यू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मल ब्राउजर पे भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो। और फोन पर तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ऐप्स भी है और बहुत ही अच्छा ऐप है ये। ठीक है। तो आपके जो लेफ्ट हैंड साइड जो इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, अगर हम इस पे क्लिक करें, ये जो दूसरा ऑप्शन इस पे हम लोग क्लिक करें तो इसके ऊपर समथिंग है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी लाइन होती है सीधी लाइन। ठीक है, जैसे आप मेरे ये कर्सर के ऊपर देख रहे हो, एक सीधी लाइन है और एक टेढ़ी लाइन है। जो जो टेढ़ी लाइन ना उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और जो सीधी लाइन है उसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो अभी हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है तो हम ऑब्वियसली हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। तो मैं इधर एक काम करूंगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करूंगा और जहां कहीं भी जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, जहां कहीं पे मैंने अपना कर्सर कैसे एंटर मारा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ठीक है, अगर मान लो अगर मैंने गलत मार्क किया तो मैं इसके ऊपर जो माउस से जो आपको ये उंगली का आइकन दिख रहा है वहां पर आप इसको बस क्लिक करके आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने इधर इसको सपोर्ट कर दिया। ठीक है, वापस मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मुझे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं क्योंकि ऑलरेडी वहां पर सिलेक्टेड था। तो मैंने सिर्फ उस आइकन के ऊपर क्लिक किया और इसे यहाँ पर मान लिया। तो मान लो जैसे ये जो सपोर्ट की लाइन है ये हमारे जो सेंटेंस है इसको गिरने नहीं दे रही है, और ये जो हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है वो उसे बढ़ने नहीं दे रही है। ठीक है। तो ऐसे हम मार्क करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो अभी आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा, जो चार्ट पे जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं
वो सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है या नहीं। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सबको पता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं ये भी शायद सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन अक्सर ये होता है कि हम जो बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही जगह पर मार्क नहीं कर पाते। उनको लगता है कि ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, और वो मतलब एक चार्ट पर 20 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लेते हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, ऐसा सच में हुआ है। जब मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैं भी 10-10, 12-12 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता था। ठीक है, बट जैसे जैसे मैंने अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव की तो वैसे वैसे मुझे पता चला कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही मेन मेन एरिया पे मार्क किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा, बट उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक सेकंड इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता था। ठीक है, तो अगर मान लो कि इधर एक कैंडल है, ठीक है, इधर एक कैंडल है, इधर एक कैंडल है, इधर एक कैंडल है, और एक इधर एक ऐसी कैंडल है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर इधर दो कैंडल है जिलों की बॉडी बाहर गई है, और दो कैंडल है जिलों की बॉडी अंदर है। ठीक है, बॉडी हो सकती है वीक, हो सकती है। बॉडी और वीक क्या होती है मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा कोई दूसरे वीडियो में। पर अभी आप समझ लीजिए, जैसे कोई भी कैंडल, ठीक है, या कोई भी प्राइस अगर यहाँ से आकर इसके नीचे नहीं जा रहा है, कोई एक एरिया के नीचे नहीं जा रहा है, तो वो होता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्योंकि मार्केट उस एरिया को या उस प्राइस को एक सपोर्ट दे रहा है और वहां से मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस क्या होता है सिमिलरली। जैसे अगर मैं इस लाइन को ऊपर ले लेता हूँ, एक सेकेंड, तो मैं इसको एक डिलीट कर देता हूँ पहले, फिर उसका मैं आपको समझाता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अगर आपको सपोर्ट समझ गया तो रेजिस्टेंस भी समझ ही जाएगा। उसमें कोई इतनी ज्यादा बड़ी बात है नहीं कि आपको नहीं समझे। तो जैसे मान लो अब ये प्राइस इधर जा रहा है, प्राइस इधर गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया। तो जैसे आपने देखा कि प्राइस एक ही एरिया में या एक ही लेवल के पास आके ऊपर नहीं जा रहा है, उधर ही जाके रुक जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस की। हमारा जो लेवल है वो उसको आगे जाने नहीं दे रहा है या ऊपर जाने नहीं दे रहा है, तो ये होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये दूसरा एक और एक क्या कहते हैं, ये तो हो गया एक तरीका कि जैसे हमको पता चलेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ या कैसे अच्छे से हम लोग को मार्क करना चाहिए। पता होना चाहिए, पता चले कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने मार्क किया है वो सही है। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ और वो आपको डायरेक्टली मैं चार्ट्स पे बताऊंगा। ठीक है, मैं पहले ये सब डिलीट कर देता हूँ और फिर हम जल्दी से जल्दी हम लोग चार्ट्स पे जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं, ये निफ्टी का चार्ट है। ये हमारा इंडेक्स है, निफ्टी 50 इंडेक्स। अगर जिस किसी को इंडेक्स के बारे में नहीं पता तो मैं कभी इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाय द वे गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो भी ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहता है या सीख रहा है या ट्रेडिंग देख रहा है। हमारे वीडियो पे हमने ऑलरेडी शॉर्ट्स डाले हुए हैं जिसमें हम रेगुलर ट्रेडिंग अपडेट्स देते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी आपको बायो में मिल जाएगा। ट्विटर पे भी मैं पोस्ट करता हूँ, तो आप वो सारे सोशल हैंडल्स भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वापस आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो जैसे कि गाइज आप देख रहे हो, देखो इस एरिया में प्राइस एक बार आके ऊपर चला गया, इधर प्राइस आके ऊपर चला गया, इधर प्राइस आके ऊपर चला गया, इधर प्राइस इधर से नीचे गया, बट वो एक ही कैंडल है या एक ही कैंडल की विक है। ठीक है, इधर से प्राइस ऊपर चला गया, ऑलमोस्ट यही रेंज से प्राइस ऊपर चला गया, इधर से प्राइस ऊपर चला गया, इधर से प्राइस ऊपर चला गया, तो हमको पता चल रहा है कि ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट हो गया। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा पीछे जाकर भी देख सकते हैं। ऑलवेज गाइज रिमेम्बर कि हम लोग को रीसेंट प्राइस एक्शन पे जानना है। प्राइस एक्शन क्या होता है ना, प्राइस एक्शन के बारे में ये जो ये वीडियो है ये पहला वीडियो है। एक सारे वीडियोस बनाने के बाद, बेसिक वीडियोस बनाने के बाद मैं एक कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप चैनल पे बने रहिए। अभी मैं फिलहाल प्राइस एक्शन के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहूंगा। प्राइस एक्शन कुछ नहीं होता, ये जो चार्ट पे जो कैंडल की मूवमेंट है ये कुछ नहीं है बट प्राइस की मूवमेंट है। ठीक है, तो ये जो प्राइस की जो मूवमेंट है इसकी स्टडी, इसको हम कहते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत कुछ है, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, कैंडल स्टिक्स हो गए, ट्रेंड्स हो गए, ट्रेंड लाइंस हो गए, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स हो गए। तो बहुत सारी चीजें होती है जो मैं आगे आने वाले वीडियो पे कवर करूंगा। ठीक है,
तो जैसे अभी ये तो हो गया सपोर्ट। अगर मैं अगर पीछे जाके देखूँ तो हमें पता देखना चाहिए कि अगर ये कई सपोर्ट ये मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया है कि नहीं दिया है। अभी ये तो काफी पीछे हो गया, हम लोग जैसे 22 दिसंबर पिछले साल ही हो गया, फिर हम लोग देखते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर भी मार्केट ने इसी एरिया के आसपास इसको रिस्पेक्ट किया है। रिस्पेक्ट इन द सेंस कि मार्केट की जो प्राइस है वो उसी एरिया के पास आके ऊपर गई है। देख सकते हैं यहाँ पर आई, ऊपर गई, सपोर्ट ली, यहाँ पर सपोर्ट ली, फिर मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, और वहीं से अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस भी बन सकता है और रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट भी बन सकता है। ठीक है, तो जैसे मार्केट यहाँ पर आके गिरी, ठीक है, यहाँ पर ने मार्केट ने इसको एक रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर जाने की ट्राई किया और फिर यहाँ पर से ब्रेक किया, तो एक इधर रेजिस्टेंस भी लिया है मार्केट ने। लोग आगे जाके देखते देखो यहाँ पर भी सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, जो एक सपोर्ट एरिया ही है। ये भी एक ऑलमोस्ट उसी एरिया के पास से सपोर्ट लिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस लिया, इस फिर इधर से पुल बैक लिया, फिर रेजिस्टेंस और फिर ब्रेकआउट किया। ठीक है, अब हम और देखते हैं अगर और कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं, वन डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं जिससे हमें थोड़ा सा चार्ट में और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। अच्छा, तो हम लोग को एक्चुअली इधर ज्यादा वो क्या कहते हैं पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, रीजन बिकॉज अभी मार्केट ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही थी और फिर नीचे काफी सारे हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक एग्जांपल। ठीक है, जिधर जैसे मैंने आपको कहा था कि क्या कहते हैं जिधर ज्यादा मल्टीपल सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वहां पर आप अपने लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा था वो होता है कि जहां पर आपको बड़ी सी एक रेड कैंडल या बड़ी सी ग्रीन कैंडल या बेसिकली जो बड़ी बॉडी वाली कैंडल होती है वो भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकती है। ये शायद आपको हर बार काम ना आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम आ सकता है। ठीक है, ये एक एडेड एडवांटेज या एक एडेड पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मुझे देखो, यहाँ पर मुझे एक बड़ी कैंडल दिख रही है, तो मैं अगर इसको देखूँ, तो अगर मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, प्राइस यहाँ पर से गिरी, यहाँ पर से देखो वापस प्राइस ऑलमोस्ट उसी प्राइस के आसपास वापस नीचे गिरा है, फिर ऑलमोस्ट उसी प्राइस के आसपास वापस नीचे गिरा है। यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, ऊपर जाके वापस जब गिरा मार्केट, ऊपर जाके वापस उसी प्राइस से नीचे गिर चुका है। ठीक है, अगर हम लोग और पीछे आके देखते हैं तो देखिए यहाँ पर भी मार्केट उसी को रेजिस्टेंस बना के नीचे गिरा, ब्रेकआउट किया, फिर उधर से ही सपोर्ट लिया। देख सकते हैं आप, इधर सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस जैसे सपोर्ट बन सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, तो यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, गिरा, वापस सपोर्ट लेके चल रहा था मार्केट। तो ऐसे आपको ये एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। देखो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। ठीक है, तो ऐसे आप चार्ट्स पे आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे गाइस तब तक आपको ये चीज आपके क्या कहते हैं आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी, आप उतना अच्छी इतने अच्छी तरीके से आप इसे ट्रेडिंग में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग चार्ट्स पे कैसे ड्रॉ करते हैं, और हमें ये कैसे पता चले कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमने ड्रॉ किया है वो चार्ट पे लगाते हो एकदम सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है भी या नहीं। ठीक है, आने वाले वीडियो पे हम लोग ये भी कवर करेंगे कि ट्रेंड लाइंस क्या होती है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है। हम लोग और भी प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज देखेंगे आगे चल के। हम लोग ऑप्शंस के बारे में वीडियो बनेंगे, तो स्टे ट्यून टू द चैनल। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल पे भी जा सकते हैं, हमें उधर रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ, रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ। आपने मेरे यूट्यूब पे ऑलरेडी देखा होगा, यूट्यूब शॉर्ट्स पे मैं डालता रहता हूँ, वैसे ही वीडियो में इंस्टाग्राम रील्स पे भी डालता रहता हूँ। और टेलीग्राम पे मैं डेली जो अपडेट होते हैं या लाइव मार्केट में जो अपडेट होता है, जो मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे नहीं दे सकता हूँ, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। ठीक है, तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे, तब तक गुड बाय, गुड नाइट।